रिसेंटली सैम एके निशांत बंसल इंस्टाग्राम पर लाइव कर रहे थे। तब उनसे किसी ने पूछा, आप आगे कम्पीट कर रहे हो क्या, आप मुंबई प्रो में कम्पीट करने आ रहे हो? तो इसका जवाब देते हुए निशांत कहते हैं, नहीं, वो सिर्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। उन्हें 3 शोज में खेलकर पता चल गया है कि उन्हें किस एरिया में अभी काम करना पड़ेगा, कौन सा बॉडी पार्ट वीक है। वो कहते हैं कि वो 2022 को पूरी तरीके से ऑफ लेंगे और 2023 में कमबैक करेंगे और 2023 में ऐसी फिजिक लेकर आएंगे जिसमें कोई कमी ना हो और उस फिजिक के साथ प्रो शो जीतकर ओलंपिया में भी तहलका मचा सके। हमने ऑलरेडी देखा है कि निशांत में कितना पोटेंशियल है। फ्रंट से वो परफेक्ट है, उनकी चेस्ट थिक और ब्रॉड है, कोर वेल डिफाइन और वेल डेवलप्ड है, शोल्डर्स आर्म्स में साइज बढ़िया है, कमी है तो सिर्फ बैक में। आई थिंक इस ऑफ सीजन में बैक में मास ऐड कर लेते हैं तो अगले साल डेफिनेटली शो जीतकर ओलंपिया को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? एंड ऐसे ही न्यूज के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। यंग टैलेंटेड वर्सेटाइल एथलीट निक वॉकर, जिन्होंने लास्ट ईयर ओलंपिया में टॉप 5 क्रैक कर लिया था, उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर रिवील किया है कि वो ओलंपिया 2022 की प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं। निक ने इस ऑफ सीजन में 300 LBS को टच कर लिया है, यानी इस बार थोड़े और मैसिव होकर स्टेज पर आने का प्लान हो सकता है। ऑब्वियसली 310 के रैमी को टक्कर देनी है तो उतना करना ही पड़ेगा, बट निक साइज के साथ साथ अच्छी कंडीशनिंग लेकर आते हैं। उनके एब्स या मसल्स के सेपरेशंस इतने डीप होते हैं कि वो ऑफ सीजन में भी लीन लगते हैं। निक के पास बड़े बाइसेप है, थिक लैट्स है, ब्लॉकी मिड सेक्शन होने के बावजूद भी वो उसे अच्छी तरीके से कवर अप कर लेते हैं। यही उनकी खासियत है। सो देखते हैं ओलंपिया में टॉप 3 तक पहुंच पाते हैं या नहीं। टॉप 3 तक पहुंचने के लिए उन्हें विलियम बोनैक, हार्डी शोपन, ब्रैंडन करी इनकी चुनौती होगी। सो ऐसे ही न्यूज के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। न्यूज है महेंद्र चौहान की तरफ से। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर न्यूज़पेपर का कटआउट डालकर रिवील किया कि वो 15 से 21 जुलाई के बीच में होने वाले एशियाई श्री इस कंपटीशन में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। इस शो में 81 एथलीट्स इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। महेंद्र के साथ साथ यतिंदर सिंह जो सीनियर एथलीट है वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वाओ, ये शो मालदीव्स में होगा। सो बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। एंड ऐसे न्यूज के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो रिसेंटली जुनेद कलीवाला ने ये अपनी फिजिक अपडेट शेयर करी थी और कैप्शन में लिखा है इन प्रोग्रेस, यानी आई थिंक उन्होंने अपने नेक्स्ट शो की प्रेप स्टार्ट कर दी है। जुनेद ने लास्ट कम्पीट किया था थाईलैंड प्रो में, बट उस शो में वो अपना 100% नहीं दे पाए। स्टेज पर फ्लैट थे, स्पिल ओवर हो गए थे। पर इस अपडेट को देखे तो जुनेद के शोल्डर्स राउंड और बड़े लग रहे हैं, चेस्ट में अच्छा साइज कैरी कर रहे हैं, कोर टाइट है और कंडीशनिंग भी ऐसी है कि सिर्फ 2-3 हफ्तों के प्रेप में स्टेज रेडी हो सकते हैं। पर यह देखना होगा कि शो कौन सा चूज करेंगे। जुनेद शायद कम्पीट कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर उनके कोच जॉर्ज फेरा कहेंगे कि कम्पीट करो तो कम्पीट करेंगे, अगर कोच मना करते हैं तो जुनेद कम्पीट नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है जुनेद कम्पीट जरूर करेंगे और ओलंपिया क्वालिफिकेशन की सोच रखेंगे। सो लेट्स सी। एंड ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अली बिलाल, जो रिसेंटली इंडिया में मोस्ट सर्च्ड और पॉपुलर मेंस फिजिक एथलीट बने हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने सभी इंडियन फैंस को खुशखबरी देते हुए और सभी कॉम्पिटिटर्स को खतरे की घंटी बजाते हुए लिखा, वो इस साल इंडिया में होने वाले मुंबई प्रो में कम्पीट करने आ रहे हैं। वाओ, ये हुई ना बात। अली ऑलरेडी इटली शेरो क्लासिक, स्पेन प्रो इन शोज को जीतकर पोर्तुगाल जीतने के लिए पहुंच चुके हैं। यानी हो सकता है उनका प्लान कंटिन्यूअसली कम्पीट करके ओलंपिया में नंबर ऑफ एथलीट कम करने का हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 शो तो जीत चुके हैं, तीसरा और चौथा भी ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है। बट मुंबई प्रो में सबसे बड़ी टक्कर होगी भुवन वर्सेस अली बिलाल। दोनों को कंपेयर करें तो अली ज्यादा कंप्लीट फिजिक वाले एथलीट है और साइज भी ज्यादा है, हमेशा पीक करके स्टेज पर आते हैं। अगर भुवन को जीतना है तो 200% देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, अली और भुवन इन दोनों में से कौन जीतेगा? मैंने कल के वीडियो में कहा था कि मनोज को फ्रंट फेसिंग स्टांस लेकर अपनी पोजिंग करनी चाहिए, जिससे उनके डोमिनेंट शोल्डर, चेस्ट और अच्छे तरीके से दिख सके। तो अभी आप इस फोटो में देख सकते हो, इसमें लेफ्ट वाले फोटो में मनोज थोड़े कम टिल्ट है और ज्यादा फ्रंट फेस कर रहे हैं। उल्टा राइट वाले साइड पर मनोज साइड वाला पोज हिट कर रहे हैं। यू कैन नोटिस द डिफरेंस। लेफ्ट साइड पर मनोज फ्रंट से राउंड शोल्डर्स और बढ़िया तरीके से शो कर पा रहे हैं, अपनी ब्रॉड चेस्ट को शो कर सकते हैं, और अगर थोड़े रिप्ड हार्ड आ जाते हैं तो एब्स भी उनके कई से कई फिजिक को ले जा सकते हैं। तो आप ही बताओ, लेफ्ट और राइट? एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।